भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त महाराष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष वो जो है विजय लक्ष्मी पंडित जी बनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। विजय लक्ष्मी पंडित जी है जो है संयुक्त महाराष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यह नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में आपातकालीन का प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन का प्रावधान जो है वह जर्मनी देश से लिया गया है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो है ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह सन 1526 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब होगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? सही जवाब होगा जो राष्ट्रीय गीत है उसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो में कि किस संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष हो गई? तो मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष जो हुई थी वह 44वें संविधान संशोधन में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है वह लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? लाप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? इसका सही जवाब होगा जो लाप्स का सिद्धांत ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? इसका सही जवाब होगा पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, भारत गणराज्य कब बना? तो भारत जो है गणराज्य बना था वह 26 जनवरी 1950 को बना। ऑप्शन नंबर बी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब होगा साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी 1928 को। कब? 1928 को आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के साथ नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी के साथ नमक मार्च का नेतृत्व जो है वो किया है सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न ये रहा,
मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, बहुत ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नौ कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब होगा नील नदी। ऑप्शन नंबर बी नील नदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, आपने जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।